हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो हमारे उन व्यूअर्स के लिए है जो एमए हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं बेसिकली कहना चाहूँगा, अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति अपना जो एक्सपीरियंस है और जो भी सारी चीज़ें रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और क्या मार्क्स उनका रहा सीयूईटी में एमए हिंदी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और लास्ट तक देखिए। और आपको मिलवाना चाहूँगा एमए हिंदी के बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले मिस्टर पुरुषोत्तम जी से। बाकी एजुकेशनल बैकग्राउंड ये अपने आपसे बताएंगे, कहाँ से ये हैं। हम लोग जानना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने प्रिपरेशन की, और थोड़ा सा कुछ झलक अगर हमारे व्यूअर्स को दे पाए तो ये बहुत खुशी होगी हमें जी। सबसे पहले तो आपने मेरा नाम बताया, मैं पुरुषोत्तम राज हूँ। मैंने अपनी स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है और सीयूईटी 2024 के माध्यम से मैंने 250 अंक प्राप्त किए हैं और वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का छात्र हूँ। आउट ऑफ 300 250 मार्क्स। जी, वाह, ऑसम। ओके, जो 250 मार्क्स, क्योंकि 250 मार्क्स कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि एक बड़े कॉलेज में जाना है। तो ये कैसे आपने किया? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? देखिए, चूँकि मेरी स्नातक हिंदी साहित्य से रही है तो मुझे बेसिक जानकारियाँ हिंदी साहित्य के विषय में पहले से थी। तो कुछ लोगों के इसमें डाउट आते हैं, क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या फिर कोचिंग लेना पड़ेगा? तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपकी बेसिक जानकारियाँ हैं और आप में डिसिप्लिन है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कोचिंग की आवश्यकता है। तो चूँकि जिन्हें जानकारी है वो तो मूलतः जो बुक है रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य की पुस्तक, उससे प्रारंभ कर सकते हैं पढ़ना। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी बेसिक जानकारी नहीं है, वो एक विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक आती है हिंदी साहित्य की सरल इतिहास, तो आप एक बार उससे प्रारंभ करें। उसको एक दो बार समझने के बाद फिर हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया उस पर आइए। फिर बेसिक इन दोनों पुस्तकों के पढ़ने के साथ, चूँकि ये एग्ज़ाम फैक्ट एमसीक्यू बेस्ड पे है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट तैयार करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए जो हमारे मार्केट में अभी उपलब्ध पुस्तकें हैं, एक दृष्टि की आती है नेट जेआरएफ की पुस्तक। तो सबसे पहले हमें इससे भी फैक्ट तैयार करना, या इसके अल्टरनेटिव पे एक और है सरस्वती पांडे की पुस्तक आती है हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो ये तो कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है कि आप किन पुस्तकों को फेवर करते हैं। चूँकि शुक्ल दृष्टि की बात करें तो ये थोड़ी सी बल्कि बुक है, थोड़ी मोटी है, लेकिन ध्यान रखिए वो नेट जेआरएफ के लिए है, तो हमें सारे यूनिट्स नहीं पढ़ने हैं। जो हमारे सीयूईटी के एग्जाम में लगे हुए हैं उन्हीं को पढ़ना है। जैसे यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, ये सभी चीज़ें आप दृष्टि से पढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोस्पेक्टिव कुछ अलग हो। बाकी ये जो बुक्स उन्होंने बताई, आई थिंक ये बेस्ट बुक्स हैं अभी तक की मार्केट में। ठीक है, तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान ये, चलो ये बुक्स आपने हमारे व्यूअर्स को बताई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जानना चाहते हैं कि वो कौन से मेजर चैलेंजेस थे जो कि आपने पूरी प्रिपरेशन के दौरान फेस किए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द सीयूईटी पीजी। जी बिल्कुल। ज़्यादा समस्याएं जो चीज़ें आती है कि फैक्ट तैयार करने में, जब आपके पास एक निश्चित समय हो और एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप फैक्ट पता चलता है आज याद करते हैं, कल चीज़ें निकल जाती है दिमाग से। तो चीज़ों को याद रखने में सबसे ज़्यादा समस्याएं हम फेस करते थे। तो इसके लिए आपके पास एक जो सबसे मस्त ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और इस एग्ज़ाम में आप यकीनन मानिए कि 80% भूमिका इस चीज़ की है कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितनी प्रैक्टिस करी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। तो इन चीज़ों को जिसके साथ साथ, अगर मैंने दृष्टि की बुक पढ़ने बोली है या फिर सरस्वती पांडे से फैक्ट तैयार करने बोला, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो बात आती है अब कहाँ से करें। तो इसके लिए मार्केट में एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, लगभग टीजीटी पीजीटी की वो ऐसे बुक आती है, बट वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। उसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन है, तो आप निश्चित तौर पे उससे करें तो अच्छे से हमारी प्रैक्टिस होंगी। और इसके साथ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे चीज़ें हमें याद होती जा रही है। मान लीजिए हम आदिकाल से स्टार्ट करते हैं, आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं, नाथ साहित्य पढ़ रहे हैं, तो अगर हम साथ में ही उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो जब आप इस टॉपिक से 100-150 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको खुद एक आत्मविश्वास जागृत होगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ आता है और मैं याद कर लिया हूँ इन चीज़ों को। और जब इतना हो जाए तो मार्केट में कई सारी टेस्ट सीरीज आती हैं, अन्य कोचिंग भी निकालती हैं,
तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, एक हेमंत भैया हैं, उनकी टेस्ट सीरीज काफ़ी शानदार है, मैंने खुद लगाया 100+ टेस्ट अवेलेबल है या फिर ये भैया टेस्ट लेते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, तो उसमें काफ़ी गाइडेंस भी करते हैं और टेस्ट लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी फॉर्मेट रहती है क्वेश्चन की। तो अब नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं कि CUET बहुत सारे लोग देते हैं, सबका अलग अलग ड्रीम होता है अपने कॉलेज को पाने का कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। तो आपका कौन सा ड्रीम था? और चूंकि अभी आप DU में हैं, ये भी बहुत अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है और इंडिया के बहुत ज़्यादा ही अच्छा रैंक में आता है DU। तो यहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस है? तो ड्रीम और एक्सपीरियंस जो आपने एक्सपेक्ट किया था CUET से, तो कैसा आप फील कर रहे हैं DU में आके? DU अभी तक का मेरा पिछले 4-5 महीनों का अनुभव है, तो मुझे काफ़ी शानदार यहाँ पे लग रहा है। यहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब चीज़ों के क्लियर तो करते ही हैं, साथ में आपके जीवन से व्यक्तिगत कुछ समस्याएं हैं तो उन चीज़ों को भी लेकर आप प्रोफेसर से बात कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे DU की जो लगी वो है कि आप क्लास के लिए बाध्य नहीं है कि आप सेक्शन A में है, सेक्शन B में है तो आप सेक्शन B में क्लास करेंगे, बिल्कुल नहीं, आप दूसरे भी प्रोफेसर्स की अन्य सेक्शन में जाके क्लास कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ मुझे लगी कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट को उन टीचर का चीज़ें अच्छी लगी तो मैं दूसरे क्लास में भी जाके क्लास करता हूँ। और अगर नहीं करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है किसी चीज़ की, मान लीजिए मुझे किसी और चीज़ की तैयारी करनी होती है, किसी कंपटीशन की, तो मैं उसके लिए काफ़ी टाइम निकाल पाता हूँ अपने के लिए कि मैं इसके लिए तैयारी कर पाऊँ। तो अगर आपको यही चीज़ देखना है कि आपको किस लिए आना है, कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना है। जैसे इसके साथ साथ मेरा BHU में भी हुआ था, HCU में भी हुआ था, अच्छे रैंक थे मेरे। अभी DU में भी मेरे 5 रैंक हैं, टॉप 5 में मैं DU में हूँ। तो यही देखना है कि प्रायोरिटी क्या है DU आने की। तो मेरा था कि मुझे कोचिंग लेना था और खुद से प्रिपरेशन करना था, तो यहाँ सेल्फ स्टडी के लिए DU बेस्ट है। बाकी हम ऐसे तो मेनली लोगों को JNU क्या रहता है। इतने अच्छे मार्क्स पुरुषोत्तम जी पाए हैं CUET PG में, जो उनकी मेहनत थी, उस मेहनत की बदौलत चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर रहने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आप मानते हैं आप, क्योंकि हर एक चीज़, इन्वायरमेंट ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। आप जब दिल्ली आएंगे या आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ रहने का अदर जगह से थोड़ा सा दिक्कत रहता है। बाकी बहुत अच्छे मार्क्स CUET में थे, तो आज पुरुषोत्तम जी हॉस्टल में रह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो कैसा एक्सपीरियंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का आपका? जी बिल्कुल, अगर आप कहें कि हमने मेहनत किया इतना या कुछ भी का इतना मार्क्स है, तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का जो परिणाम दिखता है ये हॉस्टल से दिखता है। आप भी हॉस्टलर से हमारे साथ हॉस्टल में रहते हैं, निश्चित तौर पे आप अलग विभाग से हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस हम हॉस्टल में कर रहे हैं, शायद जीवन का एक अमूल्य चीज़ हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। हॉस्टल कैसे मिला, बहुत इसमें देखिए क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल काफ़ी लिमिटेड सीट है। आप हिंदी विभाग की बात करें तो अनरिजर्व्ड में 2 या 3 लोगों को हॉस्टल मिला है। आउट कितने लोग हैं? और बहुत लोग हैं भाई, 500 से 600 लोग पूरे यूनिवर्सिटी में 3 लोग हिंदी विभाग के केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं बस। और जिस कोठारी छात्रावास में हम लोग रहते हैं उसमें हिंदी से मैं इकलौता हूँ जो हिंदी से हॉस्टल मिला है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें ये है अच्छी चीज़ें कि अलग अलग विभाग से लोग के संपर्क में हम आते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स विभाग से हैं, काफ़ी फॉरेनर्स हमारे हॉस्टल में हैं, जैसा कि हम जानते हैं उनके बारे में, हम लोग उनके साथ खेलते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं। और इंडिया में है, चूँकि हम लोग नई दिल्ली में है, राजधानी में है, तो विभिन्न क्षेत्र अलग सभी राज्यों से, केरल से, तमिलनाडु से, नॉर्थ ईस्ट से, कश्मीर से, सभी लोगों के साथ जो मिलना, जो सीखना, ये काफ़ी बेहतरीन अनुभव है। और एक चीज़ और, जो हमारा DU का हॉस्टल है, मैं इस चीज़ को जोर डाल के कहना चाहूँगा कि अदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, JNU, BHU, HCU, आप कभी आइए DU के हॉस्टल्स घूमिए। लोगों को तो ये नहीं पता है कि DU में हॉस्टल भी है। निश्चित तौर पे सारे यूनिवर्सिटी से बेस्ट हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का हॉस्टल है, अपने पिछले कुछ महीनों के अनुभव से बता रहा हूँ। और एक लोग जिनको आप तो पहले प्रयास कीजिए कि अपना बेस्ट दे के अच्छे से अच्छे टॉप रैंक में आए ताकि आपको हॉस्टल मिले। अगर DU आना चाहते हैं तो हॉस्टल आने के लिए आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, टॉप रैंक में ही आपको रहना है, किसी भी हालत में टॉप 5 में तो आपको रहना ही है, टॉप 5 टॉप 6 में। और आने से पहले मुझे बोला गया कि नहीं मिलता हॉस्टल, ये होता है, बहुत राजनीति होती है और तमाम सारी चीज़ें, वहाँ रह नहीं पाओगे, बहुत महंगा है दिल्ली। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आप आना चाहते हैं दिल्ली, बिल्कुल आइए। यहाँ पर भी अगर हॉस्टल नहीं भी मिलता है तो काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सस्ते रूम्स मिलते हैं, आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत महंगा है दिल्ली, इसलिए DU नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आप रह के
निश्चित तौर पे क्लास कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये चीज़ तो मैं भी देखी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहना महंगा है, रूम महंगे हैं। ऑब्वियसली ये बात सच है कि कुछ रूम बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं, बट जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह पे मिल ही जाता है कुछ ना कुछ, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। अलग अलग तरह के रूम आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, जैसा बजट में आपका हो। तो उस बारे में बात नहीं करेंगे, उस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि बजट कितना क्या रहता है। और अभी जैसे पुरुषोत्तम जी ने भी जो बातें शेयर की हैं, ऐसी ही बातें हम चाहते हैं कि हर एक कोर्स में हम लेके आएँ हर एक स्टूडेंट का, क्योंकि जैसा बताया कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट सब्जेक्ट के लोग रहते हैं और बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलता है। तो हम कॉमन सी फीस है हमारे यहाँ की, हाँ 5-6 हज़ार नॉर्मल फीस में बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल, इतना तो शायद हमारे खुद के स्टेट में, स्टेट यूनिवर्सिटी में या स्टेट कॉलेज में ही इससे ज़्यादा फीस होती है। बेस्ट फैसिलिटीज जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे, निश्चित तौर पे एक हॉस्टल नहीं, DU का होटल है। बिल्कुल होटल है ये, आप एकदम होटल देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में केवल एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे सजेशंस, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आप शेयर करना चाहें जो हमारे प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को हेल्प करे कि क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि क्या करना चाहिए, बट उनको ये क्लियर नहीं है कि क्या नहीं करना है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार, और हमारे आपके साथ भी होती हैं कि कई बार वो चीज़ नहीं करनी चाहिए तो फिर भी हमने करी, और उसका कुछ ना कुछ खामियाजा जो आपने बोला था कि भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आप लास्ट में शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल। मुख्यतः किसी भी एग्ज़ाम में भटकाव ज़्यादा है, जैसे हमारे पास सोर्स की अभी कमी नहीं है, तो मैंने आप लोगों को कुछ लिमिटेड सोर्स बताया, लिमिटेड सोर्स को फॉलो कीजिए। जैसे मैंने आपको हिंदी साहित्य के लिए मूलतः बोला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पढ़िए। अगर कथन तर्क वाले क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित तौर पे इससे ही आएंगे, मेजरली क्वेश्चन इससे ही आएंगे। अभी अंत समय में बच्चे क्या करते हैं, 5 किताब हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अलग अलग किताब पढ़ती है। कोई बच्चन सिंह पढ़ रहे हैं, कोई नगेंद्र पढ़ रहे हैं, ऐसे अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को कंसाइज नहीं पढ़। अगर आपके पास समय है, बहुत समय है, प्रॉपर 1 साल का समय है, 6 महीने का समय है, तो आप पढ़ सकते हो, पर अंत समय में ये चीज़ें ना करें। एक बुक पढ़ें, बार बार पढ़ें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको बोला, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मैं आपसे स्क्रीन पे साझा करूँगा, तो आप मस्ट उससे क्वेश्चन लगाएं। और टेस्ट सीरीज को एकदम ऑनेस्टली लगाएं, उसका एनालिसिस करें, कौन सा गलत हुआ है, जिस टॉपिक गलत हुआ है उस पर ध्यान दें, और ये सब चीज़ें पे विशेष ध्यान दें, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप तो BHU से थे तो आपका सिलेक्शन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं तो पता नहीं एक लोकल कॉलेज से हूँ, मैं CUET क्रैक करके क्या DU, BHU या HCU जो भी कॉलेज या JNU की बात करूँ, तो ऐसा कुछ है क्या कि BHU वाले ही DU आते हैं? जी नहीं, ऐसा तो मेरा मानना नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली फैक्ट की एग्ज़ाम है, और हमारे क्लास में फैक्ट पे ज़्यादा समझ नहीं दिया जाता है। चाहे BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कोई भी अन्य यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें फैक्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें आपकी सोचने की क्षमता, आलोचनात्मक दृष्टि, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी इससे प्रभाव नहीं। आप, मैंने जो किताब बताया वो आप किसी भी गाँव से हो, कहीं कश्मीर से, आप आराम से उस किताब को एक्सेस आपके पास होगा, आप वही तैयारी वहाँ कर सकते हैं जो लोग दिल्ली में, BHU में, इलाहाबाद में कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ों का तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे साथी हैं जो वहाँ से, गांव से भी, और अच्छा कर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चूँकि गांव से ही है, मैं तो यहाँ देखता हूँ काफ़ी सारे लोग गांव से हैं, तो अब ये एक्सपीरियंस था पुरुषोत्तम जी का, और चीज़ें तो बहुत सारी हैं जानने को, और मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, बट समय की एक सीमा है, तो आते रहेंगे पुरुषोत्तम जी, बहुत सारे लोगों के साथ आएंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि सबका एक्सपीरियंस और सबका एक्सपोजर जो यहाँ पे DU में आने के बाद स्टूडेंट ले रहे हैं वो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता पाए। तो बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि BHU कैसा है कंपैरिजन में DU कैसा है, तो इसके तमाम वीडियो यूट्यूब पे हैं, और इसके बहुत सारी बातें हैं फिर करने को, तो वो चीज़ें नहीं की जा सकती एक सिंगल वीडियो में। तो हमारा पर्पस था आपको कि एक ऐसे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से कुछ बातें बताने का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है पुरुषोत्तम जी से या MA हिंदी से या CUET की प्रिपरेशन से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, सो दैट आपको डायरेक्टली आंसर मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके दोस्त साथी, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे।